माँ के सम्मान के लिए उठाई थी आवाज, लेकिन लोगों की सोच देखो। इस बात पे भी लोगों ने अपनी मानसिकता, अपनी सोच का प्रदर्शन करते हुए ताबड़तोड़, मतलब जिसके मुंह में जो आया वो बकते हुए गंदी से गंदी गालियां और गंदे से गंदे तरीके से ह्यूमिलेट कर दिया गया। लेकिन देखो, कहते हैं ना कि सच्चाई के साथ भगवान होते हैं। तो जिन्होंने आवाज उठाई, उनके आवाज उठाने के कारण ही जो वो घटिया, जो वो सो कॉल्ड, जो वो नेगेटिव सपोर्टर थी, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी गलती मानी, माफी मांगी। और ना सिर्फ माफी मांगी, जितने लोग जो आज तक माँ के लिए बुढ़िया है, इसका मुंह फुला है, ये भेदभाव करती है, ये ऐसा करती है, वो ऐसा करती है, जिसके मुंह में जो आता था बक देते थे, अब वो लोग भी आंटी जी, माता जी बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, क्यूट है। तो ये एक बदलाव आया सिर्फ सम्मान के लिए एक आवाज उठाने के कारण। लेकिन ये इतना आसान नहीं था ना। बहुत सारी गालियां, बहुत सारी जल्लतें, बहुत कुछ झेलना पड़ा एक बेटे को, लेकिन सब कुछ झेल लिया हंसते हंसते। माँ का सम्मान नहीं जाने दूंगा। और एक सबक मिल गया कि भाई किसी की भी माँ के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते। देखो कितना चेंज आया है लोगों के बोली में, लोगों के बिहेवियर में। अभी तक जो लोग अच्छी सास नहीं है, बुढ़िया है, इसका मुंह बना है, वो लोग अब अरे क्यूट है, अच्छी अच्छी है, कितना प्यार कर रही हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं। देख के अच्छा लग रहा है। तो वेल गाइज, ये जो चीज़ें हैं इस पे मैं कल भी बात करना चाहती थी, लेकिन कल जो दिन था वो बहुत अच्छा था। ऐसा नहीं है दिन सारे अच्छे होते, लेकिन कल का दिन खास था हर एक माँ के लिए, हर एक बेटे के लिए, खासकर बिहारी कल्चर में। तो मैंने कोई बात नहीं की, मुझे उचित नहीं लगा। लेकिन आज मैं बैठ चुकी हूँ यहाँ आप सभी के सामने, बड़े भैया और छोटे भैया, मतलब पहले बड़ी बहू और छोटी बहू चल रहा था, अब बड़े भैया और छोटे भैया चल रहा है, इनके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए। लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। हाँ, तो जिउतिया वाली रात से पहले जो कुछ कम्युनिटी पे चीजें आई, उसको देख के लोगों ने जैसे मौके पे चौका मारा और कितने लोगों ने, जिनके मुंह में जितने शब्द थे वैसे बोलना शुरू कर दिया। पर एक बेटे को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ मैं बात कर रही हूँ छोटे भैया की, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनका जो इंटेंशन था वो क्लियर था। उन्होंने विथ फोल्डेड हैंड्स अपना इंटेंशन समझाया लोगों को, और जो वो चाहते थे, मतलब माँ का सम्मान से ऊपर कुछ भी नहीं, वो हुआ। जो ये घटिया सपोर्टर, जो ये घटिया व्यूअर, जिन्होंने इतनी घटिया बात की थी, उन्होंने फाइनली माफी मांगी और सबक मिला बहुतों को कि किसी की माँ के लिए भी गंदे शब्द यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात रही। हाँ, अब कुछ लोगों को इस पे भी आपत्ति हो रही है कि भैया माफी मांग ली, जब इतनी बड़ी बात थी, इतनी गंदी बात थी, तो माफी मांग ली, तो माफ कर दिया, तो क्या करे, फांसी दे दे, फांसी दे दे, या फिर जो शब्द उसने बोला था वो तो नीच है, वो तो घटिया है। जो शब्द उसने बोला था वैसे शब्द अपने मुंह से उसके लिए बोल के उसकी बराबरी पे चले जाए, नहीं जा सकते। और वैसे भी माफ करने वाला ना बहुत बड़े दिल का होता है। खैर, ये कुछ लोगों को समझ नहीं आएगी, उनके दिमाग में यहाँ पे वही भरा है। उन्हें ऐसी नेगेटिविटी पसंद आती है, जैसे कि ये देखो, ये नेगेटिव कमेंट करने वाली, ये इतना हेट कमेंट करने वाली, नफरत से पड़े, ये सपोर्टर कहती हैं अपने आप को। और इन्होंने अपने आप को, जिनको ये सपोर्ट करती हैं, उन क्रिएटर की जगह रख के और देखा, इन्हें बहुत चीजें वो लगी, तब उन्होंने ऐसा बस बोल दिया। अब ये सोचो कि इनकी क्रिएटर की तरफ से इनको दिखाया क्या जा रहा है। हाँ जी, तो कम्युनिटी पे आते हैं बैक टू, क्योंकि जो कम्युनिटी आई थी उसको बहुत ही मिसलीड करके दूसरे वे में मोड़ा गया। मतलब छोटे भैया की तरफ से एक कम्युनिटी आई और बड़े भैया की तरफ से उधर एकदम आक्रोश में, गुस्से में, मतलब परिवार की सच्चाई दिखाते हुए, षड्यंत्र दिखाते हुए, और तो और माँ को माँ होने का पहला सुख देने वाला बेटा, ऐसा जताते हुए एक कम्युनिटी आई। और जो मैटर यहाँ किसी और चीज का था ही नहीं, जबरदस्ती उसको निकाला गया, जबरदस्ती उसको हाईलाइट किया गया कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं ये नहीं होने दूंगा। उसके बाद भी छोटे भैया ने अपनी इंटेंशन क्लियर रखी कि भाई मेरा ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत वे में ले रहे हो। लेकिन बड़े भैया ने अपनी कम्युनिटी में, हमने हमेशा माँ के लिए ये किया है, वो किया है, और तो और माँ के लिए प्यार और पैसा,
मतलब माँ को प्यार और पैसा जितना हम सक्षम है उतना दिया है, पर यहाँ पैसे वाली बात तो थी नहीं, कहीं से कहीं तक पैसे वाली बात नहीं थी। और माँ को ऐसा कोई कितना ही पैसा दे देगा यार, माँ का कर्ज कभी उतार पाएगा कोई? कभी नहीं उतार पाएगा। खैर ये सोच सोच की बात है। अब जिन्होंने अपने आप को इतना बड़ा मान लिया कि माँ को माँ होने का सुख देने वाला पहला बेटा या फिर जो भी है, मतलब कोई पहला कोई दूसरा, भाई जितने कष्ट से एक माँ पहला बेटा पैदा करती है उतने ही कष्ट से एक माँ पहला दूसरा तीसरा जितने बेटे या बच्चे होते हैं उनको पैदा करती है। तो इसमें कोई महानता वाली बात नहीं है। एंड पहला बेटा होने के नाते उस घर में उस परिवार में पहले बड़े भैया आए हैं, पहले बड़ी बहू आई है, तो इन्होंने क्यों अपनी माँ को अपने पिताजी को वो जगह वो सम्मान या फिर वो प्यार नहीं दिया? मतलब एक कमेंट आता है उसके ऊपर कमेंट सेक्शन ऑफ हो जाता है, उसके ऊपर कमेंट डिलीट कर दिया जाता है। हाँ, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इससे ज्यादा कोई क्या करेगा। देखो क्रिएटर है यहाँ पे बड़ी बहू और छोटी बहू, लेकिन बड़ी बहू के चैनल पे लगातार माँ के लिए बहुत हेट आती है, बहुत हेट आती है। जैसे कि जितिया से एक दिन पहले वाला भी जो वीडियो आया था नहाए खाए वाला, उस वीडियो के नीचे भी मतलब कमेंट सेक्शन तो बहुत बाद में ऑफ हुआ है, जब शायद व्हाट्सएप या कहीं कुछ बात हो गई है ऐसा जैसा सामने आ रहा है कम्युनिटी से, तब कमेंट सेक्शन ऑफ हुआ है। लेकिन उसके पहले भी सास के लिए कितनी बुराई आई है, कितने लोगों ने कितना कुछ बोला है सास के लिए। और उस पे देखो, मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता ना एक दो कमेंट ऐसा आए हो। अगर खुद के लिए कोई अच्छा कमेंट आया है तो उसको बराबर हर्ट दिया गया है, लेकिन सास के लिए कमेंट आया है तो वो नेग्लेक्ट हुआ है। क्यों नहीं वो कमेंट डिलीट हुआ तब? क्यों नहीं वो कमेंट सेक्शन ऑफ हुआ तब? जैसे खुद के लिए अभी लाइव वीडियो के टाइम पे देखो, जब लोगों ने अपना परसेप्शन रखना शुरू किया कमेंट सेक्शन में, तब तो कमेंट सेक्शन पॉज हो गया। वहां क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां लोगों को पता नहीं कहना है या फिर छूट दे रखी है या फिर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसीलिए। और ये जो स्टैंड अभी छोटे भैया ने लिया, जिस कारण अब लोगों के लिए बड़ी चीज नहीं होगी, पर जिस बेटे ने अपनी माँ के लिए आवाज उठाई है उसके लिए ये बड़ी चीज हो सकती है कि उन्होंने आवाज उठाई और फाइनली वो घटिया सपोर्टर को माफी मांगनी पड़ी। तो जिस दिन ये स्टैंड लिया गया उस दिन के बाद आप देखो कमेंट सेक्शन में कितने चेंजेस आ गए हैं लोगों के बोलने में। जो लोग अभी तक इन पे वीडियो बनाते थे, बोलते थे अच्छी सास नहीं है, ऐसी माँ को माँ कहने में शर्म आती है, ऐसे लोगों के देखो बोलने में कितना चेंजेस आ गया है। वो लोग तुरंत ऐसे मतलब पलट गए, हमने तो कभी कुछ कहा ही नहीं है, हमने तो कभी कुछ बोला ही नहीं है। समझ रहे हो? ये सिर्फ इसीलिए है कि भाई अब किसी की माँ के बारे में बोल के हम चुप नहीं रह सकते, एक्सपोज होंगे और होंगे तो मुंह की खानी पड़ेगी। तो ये चीजें कुछ ऐसी चल रही है। और माँ के लिए ये जो इतना हेट है, ये जो इतने बकवास है, ये बड़ी बहू के कमेंट सेक्शन में क्यों होते हैं? क्योंकि बड़ी बहू की तरफ से हमेशा मतलब कुछ ना कुछ मतलब खुल के बोलना नहीं है, पूरा कारण बताना नहीं है, बात आधे आधे पे, मतलब मिसलीडिंग तो करना ही करना है, मिसलीड तो करना है जनता को। कुछ ना कुछ आधी अधूरी बातें ऐसी कर देंगे कि भैया जनता तो अज्यूम कर लेगी और अज्यूम करके कमेंट सेक्शन में अपनी सोच का प्रदर्शन करेगी, जो ऐसे ऐसे घटिया ही सपोर्टर्स होते हैं। लेकिन ऐसे सपोर्टर्स जो है ना, जो कहा जा रहा है कि भैया माँ के लिए हम भी सम्मान ले सकते हैं, हम भी माँ के बेटे हैं, जो भी है, ये चीजें कोई अभी से नहीं चल रही है। मैंने भी पहले इस पे बकायदा वीडियो बनाया है, प्रूफ लगा के बताया है कि भाई एक माँ को उनके कमेंट सेक्शन में फीमेल वर्जन ऑफ डॉग बोल दिया गया है। गाली ही तो है, गाली तो है, लेकिन उसके ऊपर क्या स्टैंड लिया गया? कुछ नहीं है। क्रिटिसाइज करो लेकिन अच्छे से करो, शब्दों का चुनाव अच्छे से रखो। तो भैया अब लोग गाली छोड़ के ये सब करने लगे। सो कॉल्ड एजुकेटेड सपोर्टर ऐसे होते हैं। हमारे सपोर्टर्स बहुत अच्छे हैं भाई, ऐसे सपोर्टर्स हैं। अभी भी देखो कम्युनिटी के ऊपर, मतलब छोटी बहू के कमेंट सेक्शन में लोग कह रहे हैं भैया नहीं, प्लीज आप समझदार हैं, आप अपने घर का मैटर अपने घर में समझाइए, या फिर ये सब यूट्यूब पे मत दिखाइए, भैया किसी कोई कंट्रोवर्सी मत करना। मतलब ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं वहां के व्यूअर्स जो कि ऐसी गंद ऐसी कंट्रोवर्सी देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और यहाँ के व्यूअर्स वेल डन वेल डन वेल डन, लगे रहो, टिट फॉर टैट, पीछे मत हटना, एकदम झुका देना, एकदम चने के झाड़ पे चढ़ाए जा रहे हैं। मतलब उनको यही देखना है, गंदगी ही देखना है। जैसा गंदा बोलते हैं, जैसा गंदा लिखते हैं, उनको गंदगी ही देखना है। गंदगी करो, कंट्रोवर्सी हो, तब तो हम सब छोड़ छाड़ के बैठे, हमारे लिए एक नया एंटरटेनमेंट हो जाएगा। ऐसे हैं घटिया सपोर्टर्स। एक घटिया सपोर्टर्स की वजह से ही ना एक हंसता खेलता परिवार
यहाँ पे इसकी ये हालत है। कुछ लोगों को पता नहीं कितना लगता है अरे ऐसा हुआ होगा, और ये ऐसे ही नहीं लगता है। कुछ लोगों को देखो कितना लगता है और ऐसे ही नहीं लगता है। इसीलिए लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें आधी अधूरी बातें बता के और सिंपैथी लेने की कोशिश की जाती है, क्योंकि बिना सिंपैथी के, मतलब बिना रोना धोना, बिना जनता को मिसलीड किए कंटेंट में वो दम ही नहीं है कि आगे बढ़ सकें। या तो कंट्रोवर्सी करवा लो, क्योंकि कंट्रोवर्सी आ रही है ना बहुत जोर की अंदर से। कंट्रोवर्सी तो करनी है, होगी तो छोड़ूंगी नहीं। कंट्रोवर्सी तो करनी है, कैसे भी मतलब व्यूज बढ़े, कैसे भी हम आगे बढ़े। अपने टैलेंट पे, अपने कंटेंट पे तो भरोसा है ही नहीं कि हाँ भाई हम अच्छा दिखाएंगे, पॉजिटिव दिखाएंगे तो कुछ अच्छा कर लेंगे। नहीं, कंट्रोवर्सी करनी है। तो ये सब इसीलिए होता है। जैसे नहाए खाए के टाइम पे देखो, ये तो बता दिया गया कि बड़ी बहू ऊपर कर रही हैं, माता जी नीचे कर रही हैं। माता जी जल्दी उठ गई थी, माता जी ने जल्दी नहा लिया और जल्दी कर लिया, लेकिन ये तो नहीं बताया गया कि भाई उठने में लेट हमारी तरफ से भी हुआ था, जो भी कारण रहा हो। और माता जी को है जो कि पानी भी नहीं पीना है और ये सारी चीज़ें करनी है, और उनकी बीपी की, कोलेस्ट्रॉल की, डायबिटीज़ की 100 दवाइयाँ चलती हैं। एजेड है भाई, बुजुर्ग है माता जी, इसीलिए उन्होंने पहले कर लिया। नहीं, मुझे पता है आप सब लोग ये जानना चाहोगे, तो ऐसा था, वो जल्दी उठ गई थी, ये लो, बस उसके ऊपर लोग शुरू हो गए। लाइव में बैठे भाई साहब, लाइव में भी अपने गुणगान। जब लोगों ने भर भर के कमेंट सेक्शन में यही चीज बोलना शुरू किया, अपने मुंह मियां मिट्टू और ये और वो, तो कमेंट सेक्शन पॉज हो गया। लाइव में बैठे वहां पे भी माँ बाप को घसीट के ले आए कि मेरी माता जी ऐसी, हमने इतना किया है, हमने ये किया है। तब तो शायद थे भी नहीं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे और किसी ने देखा भी नहीं है। तो खैर, कुछ लोग होते हैं जो सुन लेते हैं, वो मान लेते हैं सिर्फ एक साइड से। हाँ, एक साइड से जो सुन लेते हैं वो मान लेते हैं और बस शुरू हो जाते हैं अज्यूम कर करके और बोलना। जैसे कि ये कहा गया था ना, मेरी माता जी ये चैनल देखती हैं, और जब किसी ने कमेंट किया पता नहीं पहुंच गया होगा, पर ये भी कहा गया था कि बाकी के चैनल शायद नहीं देखती हैं। पर शायद वाला चीज तो लोगों ने हटा दिया। लोगों तो क्या है, लोगों ने तो अज्यूम कर लिया वो देखती है भाई क्योंकि ऐसा दिखाया गया ना सामने से। मैंने बहुत किया, मतलब छोटी बहू ने एक वर्ड बोल दिया था कहीं सैक्रिफाइस, तो उसके ऊपर लोगों ने एकदम तिल का ताड़ बना दिया। सैक्रिफाइस क्या सैक्रिफाइस। और यहाँ जब बड़ी बहू कह रही है अब मैं सैक्रिफाइस नहीं कर सकती, तो लोग वाह 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 वाह, हाँ बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि जो ऐसे घटिया सपोर्टर्स है ना, जो घटिया सपोर्टर्स की ये फौज है, जो कि मारने पीटने गाली गलौज सब करते हैं ऐसे घटिया सपोर्टर्स देखो, क्रिएटर की जगह खुद को रख के और कितनी गंदी भाषा लिख दी। इन्फ्लुएंसर से यही तो होता है ना, जो व्यूअर्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं, इसलिए कहते हैं अच्छी चीजें दिखाया करो, अच्छे वे में इन्फ्लुएंस किया करो। पर नहीं, बनना इन्फ्लुएंसर है, पब्लिक फिगर है और दिखाना है, ऐसा दिखाना है। और ये माँ के लिए स्टैंड लिया, छोटे बेटे ने, उनको कितनी गालियां पड़ी, यही के सपोर्टर्स थे, ऐसे ही घटिया सपोर्टर्स। उनको डर लगने लगा, भैया हम एक्सपोज होने लगे। और यहाँ बड़े भैया देखो, इनको माँ की कोई वही नहीं है, इनको पहले परिवार की सच्चाई और षड्यंत्र और माँ को माँ होने का पहला सुख देने की बात करनी है। इनको पहले इनको बताना है कि भैया हमने तो माँ को प्यार और पैसा भी दिया है, कितनी अच्छी बात है। पहले मतलब जहां छोटा बेटा हाथ जोड़ के कह रहा है भैया हमारी माँ का सम्मान का बात है, दोनों भाई मिलकर करते हैं, वहां बड़ा भाई कह रहा है पहले जवाब लेना चाहूंगा, जवाब दे पहले कि ऐसा किया तो ऐसा क्यों नहीं किया। तो जनता तो ये भी जानना चाहेगी ना भाई कि जो ये स्टेप छोटे बेटे की तरफ से लिया गया, वो स्टेप बड़े बेटे की तरफ से क्यों नहीं लिया गया। मतलब कि कमेंट सेक्शन ऑफ हो गया, कमेंट डिलीट हो गया, लेकिन ये जो पोस्ट छोटे बेटे ने किया जिसके ऊपर इतना बवाल मच गया, ये बड़े बेटे ने क्यों नहीं किया कि ये है ऐसे व्यूअर्स, ऐसे सब्सक्राइबर्स, ऐसे कमेंट ना करें हमारी माँ के बारे में, ऐसों को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। मतलब जो भी सबक सिखाना था वो इधर से क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हो सकता है बात को दबाना था, जैसे अभी तक दबाते आए हैं। कमेंट डिलीट, कमेंट सेक्शन ऑफ, किसी को पता नहीं चलेगा, कोई स्टैंड नहीं लिया जाएगा। हो सकता है ना, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। एक व्यूअर, एक सब्सक्राइबर खोने का डर, नहीं तो जहां कमेंट सेक्शन ऑफ हुए, जहां कमेंट डिलीट हुआ, वहां ये कम्युनिटी भी लगा सकते थे कि भाई
मैं ये नहीं कह रही कि नहीं स्टैंड लेते, मोर्चा लेते कि माफी मांगो, लेकिन ये भी तो हो सकता था ना कि कम्युनिटी लगा के अपने ही व्यूअर्स को बताएं, जो कि सुबह से ऐसे 50 घटिया मैसेज कर चुके हैं कि भाई मेरी माता जी के बारे में कोई ऐसे शब्द प्रयोग ना करे, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ तो वैसा नहीं हुआ। तो अब अगर छोटे बेटे का इमोशंस बाहर आया तो उस इमोशन को कितने अच्छे से, कितनी सफाई से अलग मोड़ दे दिया गया कि ये परिवार की सच्चाई है, ये इन्हें नीचे दिखाना चाहते हैं। और जितने मतलब वो तो दिख ही गया भाई कैसे सपोर्टर हैं, खुद को इनकी जगह रख के और इतनी घटिया बातें कर सकते हैं, सोचो ऐसे तो सपोर्टर हैं। और कुछ ऐसा नहीं है, कुछ बहुत ही सेंसिबल सपोर्टर्स है, क्योंकि कमेंट सेक्शन तो भैया सबके लिए ओपन होता है, सब चेक करते हैं कमेंट सेक्शन। कुछ रियली बहुत ही जेन्युइन रियल सपोर्टर्स हैं जो कि ऐसी गंदगी फैलाना नहीं चाहते, समझाते हैं। तो उनको जो ऐसे घटिया सपोर्टर्स है ना, वही लताड़ देते हैं। इनके ही सपोर्टर्स को इनके ही सपोर्टर्स लताड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छा बोलते हैं कि भाई नहीं ऐसा मत करो, भाई ये तो गलत है। सो इनके ऐसे घटिया सपोर्टर्स आ जाते हैं, हाँ आंटी जी, हाँ मैडम जी, हाँ तुम वहां जाओ, हाँ तुम ये करो। जबकि हमें ये साफ देखने को मिल रहा है कि अगर छोटे भैया ने ये स्टैंड लिया है तो उससे कितना चेंज आया है। मतलब देखो, जो लोग अभी तक अपने मुंह से गंदी बातें करते थे वो एकदम पलट गए। हमने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं है, आंटी जी और माता जी और अच्छी हैं, कमेंट सेक्शन में भी सो क्यूट ऐसा होने लगा है। तो ये स्टैंड लेना ज़रूरी था। और जो ये कम्युनिटी कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना, अरे माँ को डरा के रखा जाता है, दबा के रखा जाता है। तो भाई वो तो जो भी थोड़ा समझदार होगा ना, वो ये कम्युनिटी देख के ही समझ जाएगा कि कौन किसको दबा सकता है। मतलब जहाँ छोटे भैया हाथ जोड़ के विनम्रता से बात कर रहे हैं, वही बड़े भैया, बाकी सब बाद में होगा, ऐसा देख, ऐसा कर, अब ये होगा, अब वो होगा। तो जो भी थोड़ा समझदार होगा, हाँ अंधभक्तों की बात नहीं कर रही हूं मैं, ये प्रियंका जैसे घटिया सपोर्टर्स की बात नहीं कर रही हूं मैं, जो भी थोड़ा समझदार होगा उसको ये बात समझ में आ जाएगी कि कौन किसको दबा सकता है। पोस्ट में एक और बात कही गई थी कि भैया अगर माताजी नाराज होती है तो वीडियो में नहीं लेते हैं ताकि उन्हें नेगेटिव ना दिखाया जाए। तो भाई माताजी की नाराजगी के 100 कारण हो सकते हैं, है ना। और अगर माँ बाप एक बच्चे से नाराज है तो बच्चे को बिल्कुल माँ बाप के आगे झुकना चाहिए, उन्हें मनाना चाहिए, उनका कारण पूछना चाहिए। छोटे बहू छोटे बेटा तो कितनी देर घर से बाहर रहते हैं, माता जी अकेले रहती है घर में, तो इस समय में चाहिए ना कि हाँ भाई बच्चे जाएं माता जी के पास, उनसे बात करें, उन्हें मनाएं, अगर कोई नाराजगी है तो उसे खत्म करें। लेकिन नहीं, हम तो यहाँ सोशल मीडिया पे बोलेंगे सिंपैथी, शुरू से बस सिंपैथी करना है। खुद के टैलेंट पे, खुद के कंटेंट पे तो मुझे तो नहीं लगता, देखो मेरा ओपिनियन है कि भरोसा है। और हाँ, मैंने ना बहुत कोशिश करी है कि नहीं जो वीडियो में दिख रहा है मैं उस पर ही बात करूंगी। तो जो वीडियो में दिखेगा, जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दिखेगा उस पर मैं बात करूंगी, लेकिन साथ ही साथ मुझे क्या लग सकता है, क्योंकि भैया लोगों को इतनी चीजें लग सकती हैं कि छोटे बेटा बहू ने दबा के रखा हुआ है, छोटे बेटा बहू ने डरा के रखा हुआ है, छोटे बेटा बहू ने ऊपर भेजा है। मतलब देखो वीडियो में हमें साफ साफ दिख रहा है, सुनने को भी मिल रहा है कि सरगी के टाइम आंटी जी हर साल सरगी खिलाते हैं, लेकिन लोगों को लग रहा है, कुछ लोगों को लग रहा है कि छोटा बेटा बहू ना ऊपर भेज दिया कि जाओ ताकि हमारी नेगेटिविटी कम हो जाए। लोग जब वीडियो में देखेंगे तो हो सकता है कि हमें ये कम गालियां पड़े, ये तो लोगों की सोच है। और भाई मेरे लिए तो देखो, मेरे हिसाब से तो ना सलाम है ऐसे बेटे को जो कि दुनिया भर की जिल्लतें सह ले, दुनिया भर की गालियां सुन ले, लेकिन माँ के लिए आवाज उठाए। सलाम है ऐसे बेटे को। हर माँ, मतलब ये सोचो कल का जो दिन था जिउतिया का, इस दिन अगर एक बेटा अपनी माँ के लिए दुनिया से गालियां सुन रहा है तो आंटी जी के मतलब लिटरली कितने खुश नसीब होंगे कि ऐसा बेटा उन्हें मिला है। पर कुछ लोग जो है ना व्यूज गंदगी घटियापना कुछ भी, तो वो उनके हैं। और कर्मा सबके लिए होता है ये भी मैंने कहीं सुना है, कर्मा का खेल चल रहा है। तो भैया कर्मा तुरंत के तुरंत ही मिलता है। लोग बहुत ज्यादा कर्मा करने लगे, तो भैया कर्मा सबके लिए होता है। जो जैसा करता है उसके साथ यूनिवर्स उसको वैसा ही लौटाता है। तो सबको मिलेगा, जो जैसा करेगा वैसा मिलेगा। अच्छा करो अच्छा मिलेगा, बुरा करो बुरा मिलेगा। तो ये फैक्ट है भाई।
और इस एक स्टैंड से लोगों के जो रुख बदले हैं वो तो काबिले तारीफ है भाई, काबिले तारीफ है। मतलब लोग जो बुढ़िया और मुंह फुलाए, खैर मैं ये सब गंदी भाषा बार बार बोलना भी नहीं चाहती, लेकिन अब लोग माता जी आंटी जी बहुत क्यूट है, उनसे अच्छा तो कोई नहीं है, हाँ कितना प्यारा लग रहा है, देखा कैसे सुर ताल बदल गए। ये स्टैंड लेने की वजह से, ये माँ के सम्मान के लिए आवाज उठाने से और छोटे बेटे को गालियां सुनने से हुआ है कि लोगों ने सुरताल बदल दिए। तो खैर प्रूफ तो सबके सामने है, लेकिन होते हैं भाई कुछ लोग घटिया, ये मैडम कमेंटेटर जैसी, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा तो वो अपना काम करेंगे ही, तो वो करते रहे। एंड यस गाइस, कल मेरा वीडियो नहीं आया, जैसा मैंने बता दिया है क्यों नहीं आया, लेकिन आ जाएगा। तो आप लोग प्लीज अपना सहयोग, अपना प्यार बनाए रखें। एंड हेटर्स जो कि बिना किसी बात यहाँ मारने पीटने और मुझे अपने गंदी गंदी भाषाओं का प्रयोग करने आ जाते हैं यहाँ कमेंट सेक्शन में, उनसे मेरी भी यही रिक्वेस्ट है, देखो कमेंट करना है पॉजिटिव या नेगेटिव अच्छी भाषा में करो, अगर गंदी भाषा का प्रयोग करोगे तो ब्लॉक कर दिए जाओगे, फिर रोते फिरना भैया यहाँ भी कमेंट डिलीट होते हैं, भैया यहाँ भी हमें ब्लॉक किया जाता है, रोते फिरना। मुझे हेट कमेंट से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी भाषा का प्रयोग अच्छे से करें। एंड यस, जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं वो भी बड़े भैया, छोटे भैया, बड़ी बहू, छोटी बहू, ऐसे ही एड्रेस करेंगे हम, ठीक है। और अपनी अपनी क्या क्या राय है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें और अपना प्यार ज़रूर बनाए रखें। तो करते हैं अभी के लिए वीडियो को यहीं पे समाप्त, बहुत जल्द मिलेंगे धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए दिस इज मी नेहा सिंह सेइंग टाटा बाय टू एवरीवन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।